स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। देखिए, इसकी आंखों तक पहुंचने वाला खून यहाँ से ब्लॉक हो रहा है और ये कोई नॉर्मल ब्लॉकेज नहीं है। फालतू के आंखों का रेटिना और उसके आंखों के बाहरी सफेद सतह के बीच एक ट्यूमर है। इसी वजह से इसकी आंखों तक खून नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि ये देख नहीं पा रही। ट्यूमर? ये क्या कह रहे हो मैडम जी? हे माता रानी, ये क्या हो रहा है हमारी छोरी के साथ? मैडम, इसका मतलब मैं कभी ना देख पाऊंगी? देखिए, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। गुड न्यूज ये है कि ये ट्यूमर अभी छोटा है, ज्यादा फैला नहीं है और हम इसे ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सर्जरी है तो हर सर्जरी में रिस्क होता है। हो सकता है कि फालतू की आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस ना आए। अब जो भी होगा हमें सर्जरी के दौरान ही पता चलेगा, जो कि हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। आपसे मैंने खर्चे के बारे में भी बात की थी। जी मैडम, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। मैं इस महीने वो 15 लाख इकट्ठे करके आपको दे दूंगा मैडम, पर हमारी बच्ची की आंखें ठीक हो जानी चाहिए। वो एक्चुअली 15 नहीं 20 लाख सर। क्या कह रहे हो मैडम? मैंने पिछली बार तो 15 लाख रुपए कहा था। हाँ, लेकिन पहले मुझे इस ट्यूमर के बारे में क्लियर जानकारी नहीं थी। अब मैं ब्लॉकेज के साथ साथ ट्यूमर भी निकालना होगा, इसलिए खर्च बढ़ जाएगा। अगर आप रेडी हैं तो मैं सर्जरी का फॉर्म मंगवा देती हूँ। आप फॉर्म भर दीजिए, फिर जैसे ही पैसे जमा करवा देंगे मैं सर्जरी शेड्यूल कर दूंगी। बाबू साहब चलो। लाडो केवो, हमारी बात तो सुन। अरे बहना रुक जा, फॉर्म भर के निकलते हैं। ना प्रताप भाई साहब, बापू साहब चलो यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद थारा मैडम जी हमको ये सब समझाने के लिए। अब हमारा जो भी फैसला हो थे को बता देंगे। बापू साहब भी चलो यहाँ से। लाडो, लाडो हमारी बात तो सुन। लाडो, मैडम जी हम बस अभी आते हैं। लाडो, लाडो हमारी बात तो सुन। लाडो, ये कैसा बर्ताव था थारा डॉक्टरनी के साथ? उन्होंने ही थारा ऑपरेशन करना है, कुछ तो इज्जत कर लेती। अब कोई ऑपरेशन ना होगा बापू साहब। कहना क्या चाह रही है तू बहना? 15 लाख रुपए तो हमसे जुगाड़ ना हो पा रहे थे, 20 लाख रुपए कहाँ से लावेंगे? ऊपर से कमरे का भाड़ा, खाने पीने का इतना खर्चा, काम की तंगी। चोरी करेंगे या डाका डालेंगे? उसके बाद भी कोई गारंटी ना है हमारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो क्या फायदा ऐसे ऑपरेशन का? बताओ ना बापू साहब, ये करेंगे ऑपरेशन करके? बापू साहब, पहली हमारी वजह से सारी जिंदगी की कम तंग है, तो मैं उसमें एक और समस्या बढ़वा दूं। मैंने ना करवाना कोई इलाज, पैसे आवेंगे तब देखा जाएगा। और वैसे भी बापू साहब, माता रानी ने हमारी आंखों की रोशनी छीनी है ना, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। थैलों को भी चलो यहाँ से। फिर थारे क्रिकेटर बनने के सपने का क्या होगा बहना? दुनिया को अपने नजरिए से देखने के सपने का क्या होगा बहना? कैसे जीतेगी तू आंखों की रोशनी के बिना? अरे इससे सब कुछ मत पूछो भाई साहब, हमारे को ना पता। अब जो होगा देखा जाएगा। माता रानी ने समस्या दिया ना, उसका हल भी वही निकाल कर देंगी। तो वही होगा माता रानी चाहेंगी।
तो भला हो चौल के उन लड़कों का जिन्होंने घर सही करने में हमारी मदद कर दी, नहीं तो नौकरी और डॉक्टर मैडम के पास लग रहे चक्कर के बीच पता नहीं कब मौका मिलता है इसे सही करने का। लाडो बिल्कुल ठीक कह रही थी इन चौल वालों के बारे में, बड़ी मददगार होते हैं ये लोग। लाडो, एक गिलास पानी ला दे। जी बापू साहब। क्या कह रहे हो ताऊ जी? बहना कैसे लावेगी? मैं लेकर आता हूँ। क्यों ना ला सकती मैं बापू साहब के लिए पानी? पर लाडो तू, भले मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, पर उसी की वजह से हमारी सुनने और महसूस करने की शक्ति और मजबूत हो गई। रुको, है कुछ का नमूना दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों बापू साहब, है भी चौंक गए ना? पर लाडो कि तूने किया कैसे? ये तो कुछ भी ना है बापू साहब। और सुनो, यहाँ से बाएं हाथ की सिधाई पर 7 कदम दूर बिजली का बाड़ लो। रुको, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 हो गया ना बापू साहब पंखा चालू? और ये चालू हो गया बिजली का बल्ब। और यहाँ से 1 कदम की दूरी पर हमारी खिड़की है जहाँ हम कपड़े सुखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वहां से 10 कदम की दूरी पर था 6 लोगों का बिस्तर। क्यों बापू साहब और प्रताप भाई साहब, कैसा लगा हमारा आइडिया? ये बात है ना, इतने कम टाइम में तूने पूरे घर का नक्शा याद कर लिया। इतने अच्छे से तो मैंने अपना कमरा भी ना देखा। भाई साहब तो शायद सारी जिंदगी हमारे को ऐसी सुनकर और महसूस कर कर अपनी दुनिया का नक्शा अपने मन में उतारना होगा, क्योंकि किसी की मोहताज बनकर जीना हमारे को मंजूर ना है। देखना बापू साहब, माता रानी ने हमारे को ही करने की हिम्मत दिया ना, अब मैं कमजोर ना पड़ूंगी। आज के बाद थारी फालतू को किसी की आंखों की जरूरत ना पड़ेगी। और वैसे भी भापड़ का काम तो मैंने शुरू कर ही दिया है। जैसे जैसे अपने ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्फिडेंस, वो आ जाएगा ना, मैं अपने लायक कोई नया काम ढूंढ लूंगी। भारी बच्ची, भारी बहादुर बच्ची। कौन? अंकल जी, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। क्या काम है बेटा? अंकल जी, हम आपको ये बताने आए थे कि यहाँ पास में ही ना एक आंखों के इलाज का कैंप लगा है, तो जिनको भी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो वहाँ पे जाके मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। तो हमने सोचा कि ये तो थे लोगों ने बहुत अच्छा सोचा, पर क्या सचमुच में इलाज हो जाएगा मुफ्त में? हाँ अंकल जी, हमने पोस्टर्स देखे हैं। एक बड़े एनजीओ की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आने वाले हैं और सारी बीमारियों का इलाज मुफ्त होगा। अगर एक बार आप फालतू की आंखें चेक करवा लेते तो। करवा लेंगे, लेकिन क्या वो सही में 20 लाख का ऑपरेशन मुफ्त में करेंगे? वो तो नहीं पता, एक बार आप जाकर पता कर लीजिएगा। हाँ, मैं कल सुबह पता करके आऊंगा। अगर ये इलाज मुफ्त में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद थे लोगों का, जो थे लोगों ने एक पढ़ाई बच्ची के लिए इतना सोचा। इतना तो हमारा फर्ज बनता है अंकल जी। फालतू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, और अगर हमारी थोड़ी सी मदद से वो दोबारा देख पाए या क्रिकेट खेल पाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब हम चलते हैं अंकल जी, बाय फालतू। राम राम। मेरी क्या, तुम्हें दुनिया में किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम खुद में कंप्लीट हो फालतू। वादा करो मुझसे कि तुम फालतू से अनमोल बनकर दिखाओगी, अनमोल बनकर दिखाओगी। माट साहब, पता नहीं तय का ये सपना कभी सच होवेगा कि नहीं, ये फालतू कभी अनमोल बन पावेगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, जान लगा दूंगी थारे सपने को पूरा करने के लिए। हाँ बोल, क्या खबर है? आज फालतू अपने बाप और अपने भाई के साथ आई हॉस्पिटल गई थी। फालतू के आंखों का रेटिना और उसके आंखों के बाहरी सफेद सतह के बीच एक ट्यूमर है। 15 नहीं 20 लाख सर, हमें ब्लॉकेज के साथ साथ ट्यूमर भी निकालना होगा, इसलिए खर्च बढ़ जाएगा।
अब कोई ऑपरेशन ना होगा बापू से। कहना क्या चाह रही है तू बहना? 15 लाख रुपए तो हमसे जुगाड़ ना हो पा रहे थे, 20 लाख रुपए कहाँ से लावेंगे? वाओ, क्या न्यूज सुनाई है तूने? वेरी गुड। सुन, ऐसे ही पीछा लगा रहे, कोई भी न्यूज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए बड़े भैया के आंखों का नूर अपनी आंखें खो देगा। अब बस किसी तरह से मुझे ये खबर अयान और तनीषा तक पहुंचानी है, और फिर एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट।